अपना पहला लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज अपन पढ़ेंगे लेसन 2 विलेन। अब कंडीशन आ गई, जो विलेन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, किसे हम विलेन कहेंगे। तो विलेन एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। अब मिश्रण अपन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों से जो कोई पदार्थ बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मिश्रण। अब अपन जानते हैं मिश्रण जो होता है, ये मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी ऐसा मिश्रण जिसका संगठन वो अवस्थाएं क्या हो, एक समान हो, उस मिश्रण को क्या कहेंगे हम, समांगी मिश्रण। जैसे मैंने सपोज करो शक्कर प्लस जल, यानी शक्कर को किसमें घोल दी, जल के अंदर घुल गई। जब शक्कर घुल जाती है तो अपन इस शक्कर को कहीं से भी पीकर देखते हैं, इस विलेन को, तो अपन को इसका संगठन और इसका जो अवस्था होगी वो हमें क्या नजर आएगी, समान। ऐसा तो नहीं है ना, ऊपर से अपन पी रहे हैं तो ज्यादा मीठा लगे, नीचे से फीका लगे, सभी कहीं से भी अपन इसको पी के देखेंगे तो इसके जो गुण होंगे वो गुण क्या होंगे, हमें एक समान नजर आएंगे। तो ऐसा जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को क्या कहेंगे हम, समांगी मिश्रण कहेंगे। और ये जो समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, इस समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। तो विलेन किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का अक्रियाशील समांगी मिश्रण। क्या बोला मैंने, अक्रियाशील, जो पदार्थ आपस में कोई क्रिया नहीं करेंगे। अगर पदार्थ क्रिया करेंगे तो वो तो एक नई चीज का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। तो सपोज है कि दोनों पदार्थ आपस में कोई क्रिया नहीं करे और इन दोनों पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलेन कहलाता है। अब जब विलेन में दो घटक होते हैं, विलेन में कितने घटक होते हैं, दो घटक। नंबर पहला होता है विलेन और दूसरा होता है विलायक। विलेन में कितने घटक होते हैं, दो घटक, एक तो विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। अब कंडीशन आ गई, विलेय क्या होता है, किसे हम विलेय कहेंगे। विलेय जिस पदार्थ को घोला जाता है, यानी विलेन में जिस पदार्थ की कम मात्रा होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है विलेन में, उसे तो हम क्या कहते हैं, विलेय। और विलेय को जिसके अंदर बोलते हैं, विलेय को जिस पदार्थ के अंदर घोला जाता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। जैसे सपोज करो शक्कर का जले विलय, यानी शक्कर का जल में विलय, तो ये शक्कर तो क्या कहलाएगी यहाँ पर, विलेय, और जल क्या कहलाएगा यहाँ पर, विलायक कहलाएगा। तो विलेय में जिस पदार्थ की कम मात्रा होती है उस पदार्थ को तो हम क्या कहते हैं, विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। और विलेय और विलायक मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलेय, यानी विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, इनकी जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, विलेयन कहलाएगी। विलेय और विलायक से मिलकर जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, विलेयन। तो विलेयन में दो घटक होते हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक। जिसको घोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय, और जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक। जैसे नमक को पानी में घोल रहे हैं तो नमक क्या कहलाएगा, विलेय, और पानी क्या कहलाएगा, विलायक। और दोनों को मिल जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, विलेयन हो जाएगा। अगर विलेयन में केवल दो ही घटक हो, विलेयन में केवल दो ही पदार्थ मिले हो, कितने पदार्थ, दो, तो ऐसे विलेयनों को हम कहेंगे द्विअंगी विलेयन, द्विअंगी विलेयन। जब विलेयन में केवल दो पदार्थ उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विअंगी विलेयन। अगर दो से ज्यादा उपस्थित हो, दो से ज्यादा पदार्थों से विलेयन बना होता है, केवल दो ही पदार्थों से मिलकर अगर विलेयन बना होता है तो उसे क्या कहेंगे, द्विअंगी। तीन पदार्थों से मिलकर विलेयन बना होता है तो उसे त्रिअंगी विलेयन। कितने, तीन चीजों से मिलकर अगर कोई विलेयन बनाते हैं तो उसे त्रिअंगी विलेयन कहेंगे। अगर केवल हम दो ही चीजों को मिलाकर विलेयन बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, द्विअंगी विलेयन। जैसे हमें विलेयन बनाने के लिए शक्कर और जल लिया हमने, तो ये केवल इसमें दो ही पदार्थ है, एक तो शक्कर है एक जल है, तो ये तो कौन सा विलेयन कहलाएगा, द्विअंगी विलेयन। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे शिकंजी बना रहे हैं,
अब शिकंजी के लिए हमने नींबू भी डाल दिया उसके अंदर, पानी भी मिला दिया, शक्कर भी, तो हमने कितने पदार्थों का मेल करा, 3 पदार्थों को हमने उसके अंदर क्या करा, मिलाया। तो ऐसे विलेनों को फिर हम क्या कहेंगे, त्रिअंगीय विलेन। अगर 3 से ज्यादा पदार्थ हम किसी विलेन के अंदर मिलाते हैं तो फिर उसे हम कहते हैं बहुअंगीय विलेन। तो बच्चों तुमसे पूछ ले द्विअंगीय विलेन क्या है, जिसमें केवल विलेन में 2 ही पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विअंगीय विलेन। त्रिअंगीय विलेन जिसमें 3 पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिअंगीय विलेन। और बहुअंगीय विलेन जिसमें बहुत सारे पदार्थ विलेन के अंदर क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं, ऐसे विलेन को हम क्या कहते हैं, बहुअंगीय विलेन कहते हैं। तो जो विलेन होते हैं ये विलेन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विलेन के प्रकार, विलेन का पहला अपन वर्गीकरण करते हैं इसमें विलेय की मात्रा के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो इस विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलेन होते हैं इनको अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का होता है। पहला विलेन हमने बोलते हैं तनु विलेन, पहला विलेन तनु विलेन। दूसरा विलेन हम बोल रहे हैं सांद्र विलेन। तीसरा विलेन असंतृप्त विलेन। चौथा संतृप्त विलेन और 5वां अति संतृप्त विलेन। विलेय की मात्रा के आधार पर हमने विलेनों को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। तनु विलेन, सांद्र विलेन, असंतृप्त विलेन, संतृप्त विलेन और अति संतृप्त विलेन। अब आता है तनु विलेन, किसे हम तनु विलेन कहेंगे, यानी ऐसा विलेन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे, तनु विलेन। जैसे आप लैब में जाते हो तो आप लेते हो जैसे डाइल्यूट H2SO4, वहां लिखा रहता है कंसंट्रेट H2SO4, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो इनको कैसे बनाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे हमने 1 लीटर पानी ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, 1 लीटर पानी कितना ले लिया, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर पानी में मात्र हमने जैसे 5 ml क्या मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, तो जिसमें विलेय की मात्रा यहाँ पे 1000 मिलीलीटर ले लिया जल तो, और विलेय केवल कितना लिया हमने, 5 ml ले लिया, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे, तनु विलेन कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर डाइल्यूट H2SO4 हमारी बॉडी को टच भी हो जाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा किसकी है, पानी की है। लेकिन कंसंट्रेट जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे, सांद्र विलेन कहेंगे। क्या कहेंगे, तो तनु विलेन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलेन। सांद्र विलेन ऐसे विलेन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलेन। तीसरा विलेन आ रहा है हमारे पास असंतृप्त विलेन। अब असंतृप्त विलेन किसे कहेंगे, ऐसा विलेन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलेन कहेंगे, जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, ऐसा विलेन जिसमें और अधिक विलेय मिलाया जा सकता है, ऐसे विलेन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलेन कहेंगे। अब असंतृप्त विलेन में जो विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल होता है, तो इस विलेयता गुणनफल जो इसमें विलेय को घोलता है, इसका मान आयनिक गुणनफल से क्या होता है, अधिक होता है। विलेयता गुणनफल का मान आयनिक गुणनफल से अधिक होता है। तो असंतृप्त विलेन ऐसा विलेन जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है, ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलेन। असंतृप्त विलेन में विलेयता जो गुणनफल होता है, आगे बढ़ेंगे अपन, इस विलेयता गुणनफल का मान आयनिक गुणनफल से क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा विलेन आ रहा है हमारे पास संतृप्त विलेन। अब संतृप्त विलेन किसे कहेंगे, ऐसा विलेन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, उस विलेन को क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलेन। तो इस संतृप्त विलेन के अंदर विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल का मान, विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल का मान क्या होगा, बराबर होगा।
तो संतृप्त विलयन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो फिर इसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेयता गुणनफल का मान आयनिक गुणनफल से कम हो जाता है, यानी ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय अगर अपन मिला देते हैं उसी ताप पर, तो इसका क्या होने लग जाता है, अवक्षेपण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें विलय क्या हो जाता है, अवक्षेपित होना। अवक्षेपित का मतलब वो नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे विलयन को फिर हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अति। जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे अपन इसको, सपोज करो हमने 1 लीटर पानी लिया, जल कितना ले लिया, 1 लीटर। इस 1 लीटर जल में इसकी कैपेसिटी है कि हम इसमें 25 ग्राम नमक घोल सकते हैं। कितना ग्राम नमक NaCl मिला सकते हैं इस 1 लीटर में। 1 लीटर की कैपेसिटी, 1 लीटर पानी की कैपेसिटी है सामान्य ताप पर, उसी ताप पर 25 ग्राम नमक घोलने की। अब सपोज करो हमने इस 1 लीटर में, पहला प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या करते हैं, इस 1 लीटर पानी में हमने मात्र 10 ग्राम नमक घोला। कितने नमक, दूसरे प्रैक्टिकल में हमने इस 1 लीटर पानी के अंदर 25 ग्राम नमक घोलते हैं। कितना नमक घोलते हैं, 25। इसकी कैपेसिटी भी कितनी थी, 25। इस पानी की नमक की घोलने की कैपेसिटी कितनी थी कि ये 1 लीटर पानी 25 ग्राम नमक को क्या करता है, डाइल्यूट कर लेता है, घोल लेता है। अभी हमने कितना मिला है, 10 ग्राम नमक। तो अभी अपन इसके अंदर कितना नमक और मिला सकते हैं, 15 ग्राम। तो अभी विलय और डाला जा सकता है, जिसमें विलय और मिलाया जा सकता है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, यानी जिसमें विलय और मिलाया जा सकता है, उस विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त। अब अपन ने इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 25 ग्राम। कितना नमक घोल दिया, 25 ग्राम। अब इसमें विलय नहीं मिला सकते, तो ऐसा विलय जितनी कैपेसिटी थी उतना हमने उसके अंदर विलय घोल दिया, अब इसमें और विलय नहीं घोल सकते, तो ऐसा विलयन हमें क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, संतृप्त। अगला आता है अति संतृप्त। अब इसमें हम जबरदस्ती और 25 के अपेक्षा 27 ग्राम घोलना चाह रहे हैं, तो बाकी जो नमक होगा उसका क्या होने लग जाएगा, अवक्षेपण होने लग जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, अवियोजित हो जाएगा और धीरे धीरे नीचे जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को जिसमें क्या होना हो जाए, अवक्षेपण होना प्रारंभ हो जाए, अवक्षेपण होना प्रारंभ हो जाए विलय का, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो विलय की मात्रा के आधार पर हमने कितने प्रकार के विलयन पढ़े, 5। तनु विलयन जिसमें बहुत कम विलय होता है उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है, असंतृप्त। संतृप्त जिसमें विलय नहीं घोला जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त विलयन जिसमें विलय घोलने पर विलयन का क्या हो जाए, अवक्षेपण हो जाए, जिसमें अवक्षेपण होना प्रारंभ हो जाए, पदार्थ नीचे जमना प्रारंभ हो जाए, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन। तो ये तो किसके आधार पर थी, विलय की मात्रा के आधार पर। दूसरा प्रकार ले रहे हैं हम, दूसरा विलयन, तो दूसरा प्रकार ले रहे हैं हम सेकेंड, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय के कणों के आधार पर। अब विलय के जो कण होते हैं, इन विलय के कणों के आधार पर विलयनों को हमने 3 भागों में बांटा। विलय के कणों के आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। नंबर पहला जो विलयन होगा ये ले लिया हमने वास्तविक विलयन, जिसको हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में केवल हम कौन सा विलयन पढ़ेंगे, वास्तविक विलयन। ये क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि विलयन हम किसे कह रहे हैं इस लेसन में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन कहेंगे। दूसरा विलयन होता है कोलाइडी विलयन, बताऊंगा अभी कोलाइडी विलयन, इसको अपन पृष्ठीय रसायन वाले लेसन में पढ़ेंगे इनको। और एक होता है निलंबन विलयन। तो विलय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा हमने, 3 भागों में, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन विलयन। वास्तविक विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर, बहुत छोटी इकाई होती है नैनोमीटर,
मीटर, नैनोमीटर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 9 नैनोमीटर। तो बहुत जो सूक्ष्म आकार के जो कण होते हैं उनकी इकाई या तो नैनोमीटर में नापते हैं, या अपन उनको पिकोमीटर में नापते हैं, या माइक्रोमीटर में नापते हैं। तो ऐसा विलेन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जिसे फिल्टर पेपर के द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलेन कहेंगे। इस लेसन में हम कौन सा विलेन पढ़ेंगे? वास्तविक विलेन। दूसरा आता है कोलाइड विलेन, यानी ऐसा विलेन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। कौन सा विलेन? जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उस विलेन को हम क्या कहेंगे? कोलाइड विलेन। जैसे दूध है, दूध कौन सी प्रकृति का होता है? कोलाइड प्रकृति का होता है। अपना जो ब्लड होता है, रक्त होता है, ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? कोलाइडी प्रकृति। खून में बहुत सारी चीजें मिली होती है, प्रोटीन भी मिला होता है, आयरन भी मिला होता है, जल भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन उसका संगठन हमें क्या नॉर्मली क्या दिखता है? एक। लेकिन उसका संगठन अगर तरीके देखते हैं, ये प्लेब वाले क्या करते हैं? उसमें से प्लाज्मा अलग कर देते हैं, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन अलग कर देते हैं, तो वो विषमांगी प्रकृति का होता है। इसमें जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उस विलेन को क्या कहते हैं? कोलाइड विलेन। इसको हम पढ़ेंगे पृष्ठीय रसायन वाले लेसन में। अगला आता है निलंबन विलेन, यानी ऐसा विलेन जिसमें विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, यानी विलेय बड़े बड़े कणों के। जैसे हमने सपोज करो पानी में रेत मिला दी, पानी में मिट्टी मिला दी, तो उनकी जो प्रकृति होगी वो कौन सी होगी? निलंबन विलेन। थोड़ी देर रखेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी क्या हो जाएगा? ऊपर। जो अस्थायी होंगे ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे? निलंबन विलेन, जिसमें विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। तो कणों के आधार पर हमने विलेन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन सा? वास्तविक विलेन, कोलाइडी विलेन और निलंबन विलेन। तो कणों के आकार के आधार पर विलेन 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक विलेन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है, उस विलेन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक विलेन। दूसरा आता है कोलाइड विलेन, जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, उसे बच्चों को क्या कहते हैं? कोलाइड विलेन। और तीसरा होता है हमारे पास निलंबन विलेन। ऐसा विलेन जिसमें विलेय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, उसे हम कहते हैं निलंबन विलेन। जैसे पानी में रेत मिला दी तो कौन सी प्रकृति का? निलंबन। हमने पानी, जैसे दूध ले लिया, दूध कौन सी प्रकृति का होगा? कोलाइड। रक्त कौन सी प्रकृति है? कोल। जितनी भी जो दवाइयां होती है, सिरप होती है, वो सारी कौन सी प्रकृति की होती है? कोलाइड प्रकृति की होती है। और वास्तविक विलेन जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, जिसे फिल्टर पेपर के द्वारा भी छानकर हम अलग विलेय और विलायक को अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे विलेन को हम क्या कहेंगे? वास्तविक विलेन। ये किसके आधार पर? मैंने विलेय के कणों के आधार पर। अगला वर्गीकरण हमारे पास आ रहा है किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, विलायकी और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम विलेन को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। देखो इधर ध्यान से, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन का वर्गीकरण, विलेन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलेन को 3 भागों में बांटा। नंबर पहला विलेन आ रहा है हमारे पास ठोस विलेन, दूसरा द्रव विलेन, और तीसरा है हमारे पास गैसीय विलेन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलेनों को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। ठोस विलेन, द्रव विलेन और गैसीय विलेन। अब ठोस विलेन हम किसे कहेंगे? ऐसा विलेन जिसमें विलायक, केवल इसमें अवस्था किसकी मेन लेंगे? विलायक की। जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ठोसीय विलेन कहेंगे। ऐसा विलेन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, उसे विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस। लेकिन विलायक हमेशा कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। विलायक किसमें होगा? ये विलेन में 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय। तो ऐसा विलेन जिसमें विलायक क्या हो? ठोस हो। विलायक क्या हो? ठोस हो। विलेय क्या हो? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और
गैस भी हो सकता है। तो इन विलेनों को हम क्या कहेंगे? ठोस विलेन, जिसमें विलायक किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, तो विलायक क्या हो? ठोस अवस्था में, और विलेय भी क्या हो? ठोस अवस्था में। तो ऐसा विलेन क्या होगा? जैसे मिश्र धातु है, जैसे हमने ले लिया पीतल, तांबा प्लस जस्ता। अब दोनों का समांगी मिश्रण होता है कि नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि आप पीतल लेकर तांबा अलग बता सकते हो और जस्ता अलग बता सकते हो, नहीं बता। अपन देखते हैं आभूषण, आभूषण में सोने में क्या मिला होता है? तांबा। ऐसा तो नहीं है कि उस आभूषण को देख करके सर ये तो सोना रहा, ये तांबा रहा, अलग अलग नहीं बता सकते। तो ऐसा उसमें जो विलायक है वो भी ठोस अवस्था में और विलेय भी ठोस हो, यानी दोनों ही क्या है? वो धातुएं। तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा? ठोस विलेन का पहला, यानी जो मिश्र धातुएं होगी, मिश्र धातु। दूसरा आता है जिसमें विलायक ठोस और विलेय क्या हो सकता है? ठोस विलेन में सेकंड पार्ट द्रव अवस्था में हो, यानी विलायक तो क्या हो? ठोस, और विलेय क्या हो सकता है? द्रव। यानी जितने भी अमलगम होते हैं, अमलगम होते हैं। अब अमलगम क्या होता है? मैंने आपको बचपन छोटी क्लासों में बताया था। अमलगम किसी भी धातु का पारे के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। किसे कहेंगे? अमलगम। धातु का पारे के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम। जैसे आपको कह दिया जिंक अमलगम, JFHG, यानी ये जिंक जो धातु है किसमें घुली हुई है? पारे के अंदर घुली हुई है। तो ये क्या है? जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। तो ये कौन से? यानी जो ठोस होता है उस ठोस के अंदर क्या पारा मिला होता है, यानी एक ठोस अवस्था में होगा और विलेय हमेशा किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। तीसरा आता है हमारे पास ठोस और गैस, यानी इनका जो विलेय, विलायक हमेशा क्या होगा? ठोस, और विलेय क्या होगा? गैस अवस्था में। तो ये जो जैसे निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ये जो धातुएं होती है, ये धातुएं हाइड्रोजन को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। तो इनकी मात्रा तो ज्यादा होती है। तो ये तो किस अवस्था में होते हैं? ठोस, जबकि किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में। तो ये विलेन भी ठोस विलेन कहलाएगा, लेकिन इसमें विलायक क्या होगा? ठोस, और विलेय क्या होगा? गैस होगा। सेकेंड विलेन आ रहा है हमारे पास। नॉर्मली आज तक हम जो द्रव अवस्था में होते थे उसी को विलेन कहते थे। अब द्रव विलेन, द्रव विलेन में भी हमेशा जो विलायक होगा वो द्रव अवस्था में होगा, और विलेय ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। तो द्रव विलेन ऐसा विलेन जिसमें विलायक हमेशा द्रव अवस्था में होगा। विलायक तो क्या होगा? द्रव अवस्था में ही रहेगा। विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। अब द्रव में ठोस बोलेंगे, ज्यादातर एग्जांपल में हम ठोस को किसमें बोल रहे हैं? द्रव में बोलते हैं। तो जैसे सपोज करो नमक का जले विलेय, नमक का जले विलेय। अब नमक क्या है? ठोस अवस्था में, तो नमक तो विलेय है। विलेय किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और जो विलायक जल, जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में, जिसमें विलायक तो क्या होगा? द्रव अवस्था में, और विलेय क्या होगा? ठोस अवस्था में। उसे हम क्या कहेंगे? द्रव ठोस विलेय कहेंगे। तो जैसे नमक का जल विलेय, तो नमक क्या है? ठोस विलेय, और जल क्या है? विलायक। जल द्रव अवस्था में और नमक क्या है? ठोस अवस्था में। दूसरा द्रव और द्रव। अब इसमें विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव है। जैसे एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल किसमें घुल जाता है? जल के अंदर घुल जाता है। तो एल्कोहल भी द्रव अवस्था में, एल्कोहल क्या है? विलेय, और जल की ज्यादा मात्रा होती है तो जल क्या है? विलायक। तो एल्कोहल को किसमें घोल सकते हैं? जल के अंदर घोल सकते हैं। तो एल्कोहल भी द्रव अवस्था में और जल भी क्या होगा? द्रव अवस्था में। तो ऐसा विलेय जिसमें विलायक भी द्रव हो और विलेय भी क्या हो? द्रव हो। तीसरा आ रहा है द्रव और गैस। विलायक तो क्या हो? द्रव हो, और विलेय क्या हो? गैस हो। जैसे सोडा वाटर। अब हम देखते हैं सोडा वाटर, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला तो पियोगी, उसके अंदर पानी के अंदर क्या मिला देते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं। तो पानी तो किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होगी? गैस अवस्था में। तो ये जो सोडा वाटर होगा, इस सोडा वाटर में जो पानी होगा वो द्रव अवस्था में होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो गैस अवस्था में होगी। तीसरा विलेन आ रहा है हमारे पास गैसीय विलेन। ऐसा विलेन जिसमें विलायक किस अवस्था में हो? विलायक हमेशा गैस अवस्था में होगा।
और विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। विलय क्या होगा? गैस, गैस और गैस। विलय क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब ठोस में ठोस, विलय सॉरी, विलय किस अवस्था में रहेगा? हमेशा गैसीय अवस्था में होगा। ऐसा विलयन जिसमें विलय गैसीय अवस्था में होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? गैसीय विलयन। अब गैस में ठोस को कैसे बोलेंगे? जैसे जो नाइट्रोजन वातावरण में कपूर घुली होती है, नाइट्रोजन वातावरण में क्या बोलते हैं? कपूर। इनका जो मिश्रण होगा इसमें विलय क्या होगा? नाइट्रोजन होगी और विलय क्या होगी? कपूर। कपूर ठोस अवस्था में होगी और नाइट्रोजन गैस अवस्था में होगी। गैस में द्रव, जैसे नाइट्रोजन वातावरण में क्लोरोफॉर्म, किसको बोलते हैं हम? क्लोरोफॉर्म को, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। और गैस में गैस, ये वायु, जिसमें जैसे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन भी है 21% और नाइट्रोजन भी है, यानी गैस किसमें खुली हुई है? गैस के अंदर। दोनों ही समांगी मिश्रण है, दोनों ही विलय भी गैस अवस्था में है और विलय भी गैस अवस्था में। तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा? गैसीय विलयन। तो इस आधार पर भी विलयन को हमने 3 प्रकार बता दिया: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय। ठोस विलयन जिसमें विलय हमेशा ठोस होता है, द्रव विलयन जिसमें विलय हमेशा द्रव अवस्था में होता है, और गैसीय विलयन जिसमें विलय हमेशा गैसीय अवस्था में होगा। ये हमारा टॉपिक क्या हो गया? विलयनों के वर्गीकरण का। इस प्रकार हम विलयनों को क्या कर सकते हैं? अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। कल अपन पढ़ेंगे इनके सांद्रता पद, यानी इनकी सांद्रता को किन किन इकाइयों में हम नापते हैं, उसको हम कहते हैं सांद्रता पद, जो अपन कल पढ़ेंगे।